बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन वला तकुन राबिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज की इस मुख्तसर महफ़िल के अंदर उलमा की अज़मत को बयान करना है और उलमा की तौहीन करने का कितनी वबाल है उसको बयान करना है। मेरे दोस्तों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा अंबिया के वारिसीन हैं। और यकीनन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल और नबी हैं, तो इस उम्मत के उलमा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरसा हैं। और इसी तरह दूसरी हदीस मुबारक मैंने पढ़ी, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुन आलिमन, के आलिम दीन, दीन को जानने वाला बन जा, औ मुतअल्लिमन, या दीन सीखने वाला बन जा, औ मुहिब्बन, या दीन सीखने और सिखाने वालों के साथ मोहब्बत करने वाला बन जा, वला तकुन राबियान, चौथा न बनना, यानी इनकी मुखालफत करने वाला न बनना, फताहलिक, ये चीज़ तुम्हें हलाक कर देगी। मेरे दोस्तों, ये आपने देखा है सारी ज़िंदगी, जो भी वरसा में इस्तेहकाक विरासत रखते हैं, विरासत उन्हें ही मिलती है, वो इस विरासत के लेने के अहल हों या ना हों। देखें, बहुत बड़े आदमी का वारिस छोटा कितनी ही क्यों ना हो, वो छोटा होने के बावजूद वो बड़ा होता है, क्योंकि बड़े आदमी का वारिस है। इसी तरह एक पहलवान है कि वो पहलवान अगर दुनिया से चला जाए तो उसकी विरासत उसकी औलाद को मिलती है, अगरचे उसकी औलाद में उसका एक बेटा हो और वो लंगड़ा हो, माजूर हो, तो उसको तो कोई ये नहीं कहकर महरूम करता कि पहलवान की विरासत किसी सेहतमंद आदमी को मिलेगी। ऐसा नहीं होता। जो इस्तेहकाक विरासत रखते हैं उन्हीं को ही विरासत मिलती है। इसी तरह इल्म की विरासत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर और महराब की विरासत, ये उलमा का हक है। उलमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए दी है। अब उलमा की तौहीन करने से अपने ईमान को ख़तरे में डालने वाली बात है। देखें, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा अज़ीज़िया में वाज़े लिखा है कि इहानतुल उलमा कुफ्रुन, कि उलमा की तौहीन करना कुफ्र है और मुतलकन कुफ्र है, यानी मुतलकन तौहीन कुफ्र है। ये नहीं कि मैं इस हैसियत से नहीं, मैं उनकी इस हैसियत से मैं तौहीन नहीं कर रहा कि वो आलिम दीन है, बल्कि इस हैसियत से तौहीन कर रहा हूँ कि वो उसके अंदर ये खराबी पाई जाती है। मेरे भाई, जब निस्बत आ गई तो निस्बत का ख्याल करना ये हमारे ऊपर लाजिम है। जिसके नाम, जिस आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ आलिम लग गया वो आलिम कहलाने वाला हो गया, तो इल्म की निस्बत की वजह से हमने उसको रियायत देनी है, उस पर तनकीद नहीं करनी। क्योंकि जब हम निस्बत इल्म की वजह से उसकी तौहीन नहीं करेंगे बल्कि ताज़ीम करेंगे, तो इस हमारी ताज़ीम की वजह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश होंगे। वो यही कहेंगे कि जितनी ही इसमें कमियां कोताहियाँ थी, खामियां थी इस बंदे के अंदर, इस आलिम दीन के अंदर, लेकिन तूने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि मेरी निस्बत का लिहाज रखा और इस लिहाज करते हुए तूने आलिम दीन के ख़िलाफ़ नहीं बात की। तो इससे नबी अलैहिस्सलाम यकीनन खुश होंगे। इसकी मिसाल दूँ, जैसे कोई आदमी हो, जैसे फ़र्ज़ करें मैं हूँ, अब मैं जानता भी हूँ कि कोई मेरा बेटा
अच्छे इक़दाम अच्छे काम पर नहीं करता, उसके अंदर कोई अखलाकियात अच्छे ना हों, इसके बावजूद अगर कोई मेरा दोस्त मेरे बेटे के साथ मोहब्बत और प्यार करेगा, हालांकि वो मेरा दोस्त भी जानता हो कि इसका बेटा ये आवारा है, अब जिस वक्त वो मेरे बेटे के साथ मेरी वजह से अच्छा रवैया और अच्छा बर्ताव रखेगा, तो मैं अपने दोस्त पर खुश होऊंगा कि देखो मेरा कैसा अच्छा दोस्त है कि मेरे बेटे की कोताहियाँ जानने के बावजूद मेरी निस्बत का लिहाज करते हुए मेरे बेटे के साथ भी उसने अच्छा बर्ताव किया। तो जब हमारे अंदर इसी तरह चलता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो इसी तरह इंशाअल्लाह करेंगे। हकीमुल उम्मत अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल फतावा जल्द नंबर 4 में यही फरमाया कि मैं भी अपने शेख शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे की तायीद करता हूँ और तौसीक करता हूँ, यानी मैं भी यही कहता हूँ कि इहानतुल उलमा कुफ्र। इसी तरह हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि याद रखें, जो लोग दुनिया से चले गए और इहानत उलमा करते हुए बगैर तौबा के चले गए, तो जाओ उनकी कब्रें खोद कर देखो, उनका चेहरा किबले से हट चुका होगा। तो कितनी बड़ी आजमाइश की बात है। इसी तरह एक हदीस मुबारक, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगाम भेजा है उम्मत मुहम्मदिया तक कि अल्लाह के वली के साथ जिसने दुश्मनी रखी, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। और इस उम्मत के उलमा, किसी भी उम्मत के उलमा सबसे बड़े अल्लाह के वली होते हैं। और खुदा न खास्ता ये याद रखें, जब भी किसी से दुश्मनी होती है तो दुश्मनी के अंदर सबसे कीमती से कीमती सरमाया पर हमला किया जाता है। दुश्मन के कीमती से कीमती सरमाया पर हमला किया जाता है। खुदा न खास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उलमा की तौहीन करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐलान जंग कर लिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ऐलान जंग किया हमारे साथ, तो वो हमारे कीमती सरमाया हमसे ले लेगा। और सबसे कीमती सरमाया वो क्या है? अल्लाह की अता करदा ईमान और हिदायत है। तो अल्लाह ताला तो सबसे कीमती चीज़ खींच सकता है हमारे साथ जब ऐलान जंग करेगा। तो मेरे दोस्तों, इन चीज़ों से बचना चाहिए। उलमा की तौहीन नहीं करनी चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए। किसी भी मसलक का आलिम दीन है, गैर आलिम को ये इजाज़त नहीं है कि उस पर तनकीद करे। हाँ, अलबत्ता उलमा एक आलिम दीन दूसरे आलिम दीन को समझाने के लिए और इस्लाह की नीयत से कोई बात करता है तो ये बहुत अच्छा काम है, वो करें। लेकिन ये आम आदमी को ये इजाज़त नहीं होगी कि वो क्या करें, उलमा पर तनकीद करें, तौहीन करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए।